गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हम चैप्टर सेकंड जियोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर सेकंड ले आए हैं। आई होप आपने हमारी फर्स्ट सीरीज़ देख ली होगी, जिसमें आपको चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी था। इसमें ऑरिजिन ऑफ अर्थ या ऑरिजिन ऑफ प्लेनेट भी आप कह सकते हैं, वो कंप्लीट है। तो अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज हम फिजिकल जियोलॉजी अपना स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिकल जियोलॉजी में आपका जैसे वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, ड्यूनेशन, एक्सफोलिएशन, वोल्केनो इरप्शन, अर्थ क्यूक और हर चीज़, मतलब जो आपदा डिजास्टर आ सकती है अपने यहाँ, और ज़मीन से जुड़ी हुई या अर्थ क्रस्ट से जुड़ी हुई कुछ भी, चाहे वो सी हो, चाहे सी फ्लोर हो, चाहे ओशियन हो, वो सब चीज़ें आपको फिजिकल जियोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का है, तो हमने कहा इससे पहले एक्सप्लेन कर दें, जिससे आप जब फर्दर पढ़ो तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है? द रॉक ब्रेक एंड अंडरगो डीके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एजेंट्स लाइक विंड, सन, फॉरेस्ट, वाटर एंड द ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस ऑयल। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड वेदरिंग। जो रॉक के टूटने और डीके मतलब अंदर खनन, मतलब गल जाना या किसी चीज़ में मिल जाना, जो इन्फ्लुएंस होता है, मतलब बहता हुआ या मिलता हुआ रहता है एटमॉस्फेरिक एजेंट। मतलब एटमॉस्फेरिक एजेंट किसे कहेंगे? हवा, पानी और ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, उसके साथ, और उसकी हेल्प द्वारा प्रोड्यूस सॉइल का बनना ही आपका वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, हम पूरा नहीं चलेंगे, हम हल्का हल्का ही चलेंगे। ठीक है, वेदरिंग क्या होती है? टू टाइप्स की होती है, आप याद रखिएगा। डिसइंटीग्रेशन और फिजिकल ब्रेकिंग, और सेकेंड है डिकम्पोजिशन, केमिकल डीके। पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। डिस्टिंगेशन का मतलब ये होता है कि कई बार वो अपने से, मतलब ऑर्गेनिक कह सकते हैं हम, कि नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल की वजह से होता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि डिकम्पोजिशन केमिकल, या उसे बनाया जाता है। केमिकल कैसे बनाया जाता है? जैसे एक गमला है, गमले में आप 4-5 प्रकार की मिट्टी डालेंगे, खाद डालेंगे, यूरिया डालेंगे, ये डालेंगे किसी भी चीज़ को उगाने के लिए, वो आपका केमिकल डीके में आता है। ठीक है, वेदरिंग ये था। सेकेंड है आपका इरोजन। इरोजन इज द प्रोसेस विच इंक्लूड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड द रिमूवल प्रोडक्ट फ्रॉम द साइट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। ट्रांसपोर्ट इज द एक्सपेक्ट ऑफ द इरोजन इज यूजली डन बाई वाटर और आइस। जनरली क्या होता है इरोजन? मतलब किसी भी चीज़ का बहना, और उस बहते हुए सब मिनरल्स या क्रिस्टल या आपका सॉइल या आपका लैंड को बहा ले जाना ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं। इंक्लूडेड द डिस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी चीज़ को तहस नहस करना। एग्जैक्टिंग रॉक, जो रॉक रखी हुई है। रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी सामान को बहा ले जाना। साइड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और उसे बर्बाद कर देना। ट्रांसपोर्ट इज इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ इरोजन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही मेन मोटिव होता है इरोजन का। दिस यूजली डन बाई वाटर, विंड और आइस। और ये सिर्फ तीन वजह से ही होता है। किसकी वजह से? वाटर, विंड और आइस से। ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर में चाहे ज़्यादा हवा बहेगी या पानी बहेगा या बर्फ़ गिरेगी। ठीक है, आई होप यू लाइक, आप समझ रहे हो। थर्ड है आपका डिनूडेशन। डिनूडेशन क्या होता है? द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन इसका डिनूडेशन। पानी और हवा दोनों साथ में चलने पे, मतलब दोनों चीज़ हो, जो ठोस मिट्टी हो वो भी बहे, और इरोजन द्वारा मतलब ट्रांसपोर्ट हो एक दूसरे से दूसरी जगह, वो आपका डिनूडेशन कहता है। इसके बाद आता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है? इट इज़ अ मेनली अ फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। ये एक फिजिकल वेदरिंग का प्रोसेस है, मतलब डिस्टिंग्रेशन वाला आपका। इन द लास्ट सीट ऑफ द रॉक पील ऑफ फ्रॉम द आउटक्रॉप, मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर का ढांचा है, या कुछ भी मान सकते हैं आप उसे, पहाड़ का, या वो टूटता है, मतलब एक तरफ से उकलता है। रिडक्शन इन द प्रेशर ड्यू टू रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक, और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट से कट के, मतलब पहाड़ से कट के वो बहने लगता है ना, मास एक तरफ। एज अ रिजल्ट इज आउटर लेयर एक्सपेंड, और जो उसकी आउटर लेयर है वो बढ़ती जाती है। एंड सेपरेट फ्रॉम द रॉक मास, और रॉक मास से अलग हो जाती है। एक्सफोलिएशन इज अ कॉमन सीन ऑफ होमोजेनस रॉक लाइक ग्रेनाइट। जैसे जो ग्रेनाइट पत्थर होता है, ज़्यादा विंड, ज़्यादा हवा पानी की वजह से वो एक परत से टूटने लगता है, और टूटने के बाद वो अलग हो जाता है, उससे हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। समटाइम्स जो लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा वो होता है, वो एक्सफोलिएशन के द्वारा ही हुआ करता है ना। इसके बाद है अपना सेप्टोइडल वेदरिंग। सेप्टोइडल वेदरिंग क्या? ठीक है, इफ आउटक्रॉप ऑफ जॉइन रॉक इज सब्जेक्टेड टू केमिकल वेदरिंग, द राउंडेड
बोल्डर आर प्रोड्यूस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेप्रोइडल वेटरिंग। क्या होता है कि जो आउटक्रॉप ऑफ जॉइंट रॉक, किसी भी रॉक का किनारे का हिस्सा या बेस का या कहीं का भी आप ले सकते हैं, जो अच्छा है लेकिन वो टूट सकता है, सब्जेक्टेड टू केमिकल वेदरिंग। और केमिकल वेदरिंग की वजह से उसे राउंड बोल्डर प्रोड्यूस, उससे छोटे छोटे कंकर या पत्थर प्रोड्यूस होते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेप्रोइडल वेदरिंग, उसे सेप्रोइडल वेदरिंग कहते हैं। तो ये था आपका फिजिकल वेदरिंग। अब इसके बाद हम वेदरिंग पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सेट। और ये हमारा फिजिकल जियोलॉजी का सीरीज़ चलता रहेगा, तो आप प्लीज़ वॉच करें। थैंक यू।